एक बार की बात है, एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त हुआ करते हैं। एक दिन मोहन सोहन से आकर कहता है, अरे सोहन चलो न यार, थोड़ा कहीं घूम कर आते हैं। बहुत दिन हुए सर्दियों के चलते हमारा घूमना फिरना ही बंद हो गया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मोहन, चलो थोड़ा घूम आते हैं। मेरा भी कब से मन हो रहा था बाहर घूमने का। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। फिर दोनों दोस्त तैयार होकर बाहर घूमने निकल जाते हैं। वो पैदल ही जंगल के किनारे एक सड़क पर घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की गोभी के पराठे का एक ठेला लेकर आती है। गोभी के पराठे खा लो, गर्मा गर्म गोभी के पराठे, कुरकुरे और जायकेदार गोभी के पराठे। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मोहन और सोहन उसकी बातें सुन रहे होते हैं। अरे यार मोहन, ये देखो, इस सुहाने मौसम में इस सुनसान सड़क पर ये सुंदर लड़की गोभी के पराठे बेच रही है। अरे हाँ सोहन, एक तो ये लड़की देखने में इतनी खूबसूरत है, दूसरी पराठे वो भी गोभी के। इसके हाथ का बना कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे तो सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फिर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो? अभी चलो इसके हाथ का बना गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाते हैं। दोनों दोस्त पराठे वाली के पास आ जाते हैं। उन दोनों को पास आते देख पराठे वाली लड़की उन दोनों से कहती है, आइए आइए, मेरे हाथों का गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाइए। मेरे जैसे पराठे आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। उसकी बात सुनकर मोहन उससे कहता है, सुनो पराठे वाली, हम दोनों दोस्तों को अपने ये गर्मा गर्म गोभी के पराठे एक एक प्लेट दे दो। हमें तुम्हारे इन पराठों की खुशबू खींच लाई है। जी अभी देती हूँ। और ऐसा कहकर वह लड़की उन्हें पराठे दे देती है। दोनों दोस्त गोभी के पराठे खाने लगते हैं। वाह क्या बात है, तुम्हारे ये गोभी के पराठे तो सच में लाजवाब है। मैंने ऐसे पराठे अपने जीवन में कभी नहीं खाए। हाँ, क्या बात कर रहे हो जी, इसलिए तो मैंने आप लोगों के लिए ये ठेला लगाया है ताकि आपको ये पराठे खिला सकूं। दोनों दोस्त बड़े चाव से एक के बाद एक जी भर के गोभी के पराठे खाते जाते हैं और वह लड़की उन्हें खाता हुआ चुपचाप देख रही थी। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। चलो भाई अब घर चलते हैं। दोनों दोस्त उस लड़की को पैसे देकर घर जाने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर चलने पर दोनों को चक्कर आने लगते हैं। अरे भाई मोहन, ये मेरा सर कुछ भारी सा लग रहा है। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे हैं। मुझसे तो अब चला नहीं जाता। अरे हाँ सोहन भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उधर पास खड़ी लड़की जोर जोर से हंसती है। ये सब इन गोभी के पराठों का कमाल है और तुम दोनों हो मेरे आज के शिकार। इतना कहकर वह लड़की एक चुड़ैल बन जाती है और उन दोनों को लेकर जंगल के भीतर एक गुफा में चली जाती है जहाँ ढेर सारे कंकाल पड़े होते हैं। चुड़ैल उन दोनों को खा जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चुड़ैल एक लड़की का रूप लेकर गोभी के पराठे बेचा करती थी। जो भी उसके पराठे खाता वह उसकी जाल में फंस जाता था। एक दिन माया और मुल्ली नाम के दो पति पत्नी उसी जगह घूमने आते हैं जहाँ चुड़ैल अपने गोभी के पराठों का ठेला लगा रखी थी। माया मुल्ली से कहती है, सुनो जी, मुझे गोभी के पराठे खाने हैं, चलो ना, वहाँ एक दुकान लगी है। अच्छा ठीक है, चलो, मुझे भूख नहीं है पर तुम्हें खिला देता हूँ गोभी के पराठे उस ठेले वाली के पास। दोनों पति पत्नी उस पराठे वाली के पास चले जाते हैं। ए सुनो पराठे वाली, जल्दी से गर्मा गर्म एक प्लेट गोभी के पराठे मेरी बीवी को दे दो। वह लड़की मुल्ली की बीवी को पराठे दे देती है। माया एक एक करके 3-4 गोभी के पराठे खा जाती है और जैसे ही दोनों पति पत्नी घर जाने को होते हैं, माया चक्कर खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। माया को इस हालत में देखकर मुल्ली घबरा जाता है। अरे माया उठो, ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ?
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माया तो बेहोश हो गई है। माया, आंखें खोलो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुरली वहाँ से पानी लेने चला जाता है। तभी वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है और माया को जंगल के अंदर ले जाने लगती है। तभी मुरली पानी की बोतल लेकर वहाँ आ जाता है और इधर उधर माया को देखने लगता है। अरे ये माया कहाँ चली गई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माया, तुम कहाँ हो? तभी मुरली देखता है एक चुड़ैल माया को जंगल के अंदर ले जा रही है। वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अरे अरे, ये चुड़ैल मेरी माया को लेकर कहाँ जा रही है? चुड़ैल माया को लेकर उसी गुफा में आ जाती है जहाँ वह लोगों को खाया करती है। मुरली चारों तरफ नर कंकाल देखकर डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल, छोड़ दे मेरी माया को। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों निर्दोष लोगों को अपने जहरीले पराठे खिलाकर मार रही है? मुरली को अपने सामने देखकर चुड़ैल उसे कहती है, तो तू भी आ गया शिकार बनने। चल, तुझे भी पूरे स्वाद लेकर खाऊंगी। मैं एक नरभक्षी चुड़ैल हूँ और जब भी मुझे भूख लगती है मैं इंसानों को मारकर खाती हूँ। मैं इंसान का भेष बनाकर गोभी के पराठे बनाकर लोगों को खिलाती हूँ और फिर उन्हें खा जाती हूँ। और अब जबकि तू मेरा राज जान चुका है तो तुझे भी मैं खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर खा जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।